राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, देवशनी एकादशी के दिन मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो देवशनी एकादशी के मैं सुबह सुबह उठ करके नहा धोवा करके रेडी होकर के अपने मंदिर में पहुँच गई। और मंदिर में पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद लड्डू गोपाल जी को स्नान, सबसे पहले दूध से स्नान। एकादशी को दूध से हमें स्नान ज़रूर करवाना चाहिए। और दूध से स्नान कराने के बाद फिर हमें उन्हें जल से स्नान करा देना है। और जल से स्नान करा करके फिर हमें उन्हें शंख के जल से स्नान कराना है। तो लड्डू गोपाल जी को मैं हमेशा ही अपनी वीडियो में बताती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को हमें शंख के जल से प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। तो मैं प्रतिदिन उन्हें इसी तरह से स्नान करवाती हूँ। तो मैं आज का वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज मैं एकादशी के दिन उनकी पूजा कैसे की। तो उसके बाद से उन्हें दूध से जल से स्नान कराने के बाद से फिर मैं अपने लाले को कपड़े से अच्छे से उनके देह को पोंछ करके और उन्हें थोड़ा सा इत्र लगा देना है उनके शरीर में। और इत्र लगाने के बाद से हमें उन्हें जनेऊ पहना देना है। जनेऊ पहनाने के बाद से उसके ऊपर से मैं वस्त्र पहनाती हूँ। वस्त्र पहना करके उन्हें उनके स्थान पे विराजित कर दी और उन्हें मैं एक तुलसी का माला पहना दी। उसके बाद से उनका एक और माला पहना दी और फिर उन्हें मुकुट लगा करके मैं उन्हें रेडी कर दी। रेडी कर करके उन्हें मैं तैयार कर दी। मैं तैयार करने के बाद से उनका ये करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, मेरे कान्हा बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से बोल करके फिर मैं उन्हें बांसुरी पकड़ा दी। और बांसुरी पकड़ाने के बाद से फिर मैं उन्हें एक दीपक जला करके रख दी। एक गुलाब का फूल, मैं एक गुलाब का फूल अपने लाले के लिए कहीं से भी खोज करके ज़रूर लाती हूँ। और आज मैं उनके लिए रबड़ी बनाई थी, क्योंकि हमारे बच्चे भी व्रत रहते हैं। तो मैं रबड़ी बनाई लड्डू गोपाल के लिए और बच्चे भी वही खाएंगे। और एकादशी के दिन हमें केला का भोग भी ज़रूर लगाना चाहिए, इसलिए मैं मार्केट से जा कर के केला भी खरीद करके ले आई थी। और लड्डू गोपाल जी की इस तरह से मैं पूजा की, लड्डू गोपाल की पूजा की। तो मैं देखिए वीडियो तो बनाती हूँ तो मैं उसमें चौकी लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन मैं जो पूजा करती हूँ उस दिन मैं चौकी नहीं लगाती हूँ। मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ, जहाँ मेरे लक्ष्मी गणेश जी हैं वहाँ मैं उनका पूजा कर देती हूँ। और उसके बाद से जहाँ लड्डू गोपाल जी हैं वहाँ उनकी पूजा कर देती हूँ। और जहाँ विष्णु भगवान है वहाँ विष्णु भगवान की पूजा कर देती हूँ। सभी लोग हैं तो मंदिर में ही, तो जहाँ जहाँ पे मेरा फ़ोटो रखा हुआ है मैं वहीं पे पूजा कर देती हूँ। तो भाव से देखिए विष्णु भगवान जी को भी स्नान करा दी और उसके बाद से उन्हें भी पोंछ दी कपड़ा से। फिर उसके बाद से उन्हें चंदन का टीका लगा दी केसर मिलाकर। और फिर उन्हें एक तुलसी दल लगा दी। पीला रंग का फूल हमें विष्णु भगवान को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो पीला फूल चढ़ा दी। उसके बाद से मैं एक दीपक जला दी और फिर दीपक जला करके हमें इस तरह से 3 बार आचमनी कर देना चाहिए। उसके बाद से विष्णु भगवान को हमें पीला फल का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं केला खरीद करके ले आई थी और केला का ही भोग लगा दी थी। और लड्डू गोपाल के भोग में और विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी दल ज़रूर से डालना है। गणेश जी के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना है। इस तरह से उन लोगों का भोग लगाने के बाद पूजा करने का, एकादशी व्रत की कथा को पढ़ ली और फिर उसके बाद में आरती कर दी। तो आरती में ओम जय जगत, पहले लक्ष्मी गणेश जी का आरती कर देती हूँ। लक्ष्मी गणेश जी का आरती करने के बाद से हमें विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी की आरती कर देनी है। तो इस तरह से देखिए मैं इन लोगों की आरती कर दी। तो मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो बना ली थी, उसी को मैं दिन भर नहीं डालने पाई, तो अभी डाल दी हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और सभी को देवशनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से हमारे विष्णु भगवान जी 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले गए, सोने के विश्राम करने के लिए। और अब सावन 11 तारीख से शुरू होने वाला है, तो भोलेनाथ इसकी कमान को संभालेंगे। और अब सावन में हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो सभी कोई कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। सभी को देवशनी एकादशी की ढेर सारी शुभ